लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। अक्सर आप देखते होंगे कि किस तरह से लोग झांसे में आकर बड़े फर्जीवाड़े का शिकार हो जाते हैं और फिर उन्हें बाद में काफी ज्यादा खामियाजा भी इसका भुगतना पड़ता है। लेकिन अभी जो हम आपको एक मामला बताने जा रहे हैं ये काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। दरअसल चौंकाने वाला इसलिए क्योंकि इस मामले में एक तो ये सरकारी योजना को लेकर जो फर्जीवाड़ा किया गया है वो है, और दूसरी बात तो ये है कि बैंक कर्मी खुद ही इस पूरे फर्जीवाड़े में संलिप्त है। दरअसल पटना के बख्तियारपुर के एक बैंक का ये मामला है जहां पर गोल्ड लोन देने के नाम पर बड़ा घोटाला किया गया है और नकली सोना लेकर लगभग 5 करोड़ रुपए का लोन ग्राहकों को दे दिया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर 150 ग्राहक जद में आए हैं। 150 ग्राहक ऐसे हैं जिन्होंने इस बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है, वो भी किसी और के नहीं बल्कि बैंक कर्मियों के साथ साथ जो वैल्यूअर होते हैं, जो गोल्ड की वैल्यू तय करते हैं, इन सभी के मिली भगत से इस बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया है। अब इस पूरे मामले का खुलासा हो चुका है। पूरी खबर जो है वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल राजधानी पटना के बख्तियारपुर में गोल्ड लोन के नाम पर बैंक से 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक शिवशंकर ने बख्तियारपुर थाने में 150 ग्राहक और 2 गोल्ड वैल्यूअर के विरुद्ध धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा की माधोपुर शाखा में पिछले कई महीनों से कुछ बैंक कर्मी और 2 वैल्यूअर की मिली भगत से यह बड़ा खेल चल रहा था। बताया जा रहा है कि नकली को वैल्यूअर द्वारा असली सोना का सर्टिफिकेट दिया जाता था और इस तरह से 150 ग्राहकों ने बैंक को लगभग 4,94 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब कर्ज नहीं लौटाने पर गिरवी रखे जेवरात की वैल्यू निकालने के लिए मशीन से इसकी जांच की गई, जिसके बाद जांच में अधिकतर जेवरात काफी कम कैरेट के निकले। क्षेत्रीय प्रबंधक के अनुसार ग्राहकों को बार बार कहा गया लेकिन उन्होंने लोन चुकता नहीं किया। यानी कि पूरे इस मसले को समझा जाए तो आपको भी पता चलेगा कि कितना बड़ा खेल चल रहा था। हालांकि इसको लेकर बताया जा रहा है कि सिर्फ ये बैंक ऑफ बड़ौदा माधुबनी की ही शाखा में नहीं बल्कि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि बिहार के अन्य बैंकों में भी इस तरह का खेल चल रहा है। देखा जाए तो पहले ये जो वैल्यूअर थे ये सर्टिफिकेट देने के नाम पर और फिर नकली सोना लेकर वो पहले बैंक जाते थे, वहां पर उन्हें असली सोना का सर्टिफिकेट दिया जाता था, जिसके बाद उन्हें लोन मुहैया कराई जाती थी। लेकिन जब लोन की किस्त चुकाने की बारी आई तो जो ग्राहक थे वो नहीं चुकाने लगे, वो मना करने लगे, जिसके बाद बैंक को बार बार पूछना पड़ा। और फिर बैंक ने जब इस पूरे मामले के तह तक गई और फिर सोने जो गिरवी रखे गए थे उसके वैल्यू को फिर से जांचा गया, तब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। यानी कि देखा जाए तो बड़ा फर्जीवाड़ा का खेल चल रहा था, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो आम लोग हैं वो ही इसकी चपेट में आते हैं। कई बार साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, कई बार किसी तरह के फर्जीवाड़े का शिकार हो जाते हैं नौकरी के चक्कर में या फिर किसी अन्य चीजों के चक्कर में। लेकिन ये बड़ा खेल बैंक के कर्मियों के द्वारा ही किया जा रहा था, जिसमें बैंक कर्मी के साथ साथ जो वैल्यूअर जो गोल्ड के सर्टिफिकेट देते हैं वो भी संलिप्त थे। यहाँ तक कि ग्राहकों को भी इसमें शामिल कर लिया गया था और सर्टिफिकेट देने के बदले बड़ी रकम वसूली जा रही थी। बहरहाल देखना होगा ऐसे और भी कितने मामले सामने आते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।